अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर महानगर पालिका की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इनका सत्कार किया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ये 2 दिन के दौरे पर परभणी जिले के पर आए हुए थे। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में विविध कार्यक्रम किए। इस समय महापालिका की ओर से उनका नेशनल रेस्ट हाउस में सत्कार किया गया। इस समय महापौर के प्रतिनिधि एवं पूर्व सभापति रवि सोनकांबळे और उप महापौर भगवान राव वाघमारे ये हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राष्ट्रीय लोक मंच काउंसिल की ओर से विविध मांगों का निवेदन महाराष्ट्र के राज्यपाल को दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि एसटी कर्मचारियों के 7वां वेतन आयोग पूर्व लक्ष्मी प्रभाव से तारीख 1/1/2016 से लागू कर और फर्क की निकली हुई रकम नकदी या फिर पीएफ खाते में जमा की जाए। एसटी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे। एसटी कामगारों के बच्चों को 15 से 20% कोटा और प्राधान्य दे। जो दुर्घटना में अपाहिज हुए हैं उनके वारिसदार को अनुकंपा धरती पर शिक्षा के अनुसार नौकरी में लिया जाए। पेंशनर कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का तहत पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। देरी से मुकाम करने पहुंचने वाले गाड़ी ड्राइवर और उनके कंडक्टर को रेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराए। इस तरह के 12 मांगों का निवेदन राज्यपाल को दिया गया। इस निवेदन पर विराट राष्ट्रीय लोक मंच काउंसिल के संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल के जिला अध्यक्ष तौफीक अहमद खान, राष्ट्रीय संचालक शेख नौमान शेख लाल, जिला उपाध्यक्ष रवि बंसीलाल जायसवाल, जिला महासचिव शेख बासित महबूब आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। दुधाटे में बांस की बुआई और लोकशाही अन्ना भाऊ साठे और लोकमान्य तिलक की अभिवादन किया गया। पूर्णा तहसील के मौजे देवलगांव दुधाटे में लोकशाही अन्ना भाऊ साठे इनकी जयंती और लोकमान्य तिलक इनके पुण्यतिथि के मौके पर ग्राम पंचायत ऑफिस के ओर से बांस बुआई की गई। इस समय सरपंच ललिताबाई उत्तमराव कांबळे, ग्राम विकास अधिकारी तुलसीराम पोटे, उप सरपंच दिगंबराव दुधाटे, प्रमुख अतिथि में विनायक दुधाटे, मंचकराव दुधाटे, अंगतराव दुधाटे, बाला साहब दुधाटे, रंगनाथ दादा दुधाटे, इनके हाथों लोकशाही अन्ना भाऊ साठे इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण कर अभिवादन किया गया। जिला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसाळे, ग्राम पंचायत विभाग के एडिशनल सीईओ ओम प्रकाश यादव, गट विकास अधिकारी अमित राठौड़ इनके मार्गदर्शन में दुधाटे के वैकुंठ धाम शमशान भूमि और जिजाऊ स्मृति गार्डन में नागरिकों की सहायता से पौधारोपण और उनकी देखभाल की मुहिम जारी की गई। इसमें बांस के 500 झाड़ों की बुआई की गई है। कृषि अनुसंधानकर्ताओं को देश के विकास में सबसे अच्छा योगदान देना चाहिए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का प्रतिपादन। हमारा भारत देश हर क्षेत्र में एक महान गति से आगे बढ़ रहा है। किसानों की कृषि को बनाए रखने के लिए अधिक पेटेंट लेना आवश्यक है और यदि शोधकर्ता कृषि के क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे तो छात्रों को और देश के भविष्य उज्जवल होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ने ये बयान दिया है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति भगत सिंह कोश्यारी ये परभणी के दौरे पर 6 तारीख के रोज आते हुए 7 तारीख के रोज नाइक कृषि कॉलेज के हाल में मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के 224 अनुसंधान अधिकारियों कर्मचारियों से सीधी बातचीत की। उन्होंने ये बात बताई कि इस अवसर पर मंच पर जिला कलेक्टर श्रीमती आंचल गोयल, कुलपति डॉक्टर अशोक धवन और राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल के भाषण की शुरुआत और अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी राय जानकर स्पष्ट किया गया। कोई निर्देश था तो उन्हें दिया जाना चाहिए। प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद इस्माइल ने कहा कि शिक्षा और अनुसंधान में मुश्किलें आ रही है, यहाँ की 50% जगहें खाली है। डॉक्टर उदय खोड़के, डॉक्टर राजेश क्षीरसागर, डॉक्टर आनंद गोरे और डॉक्टर सुमिता सोलंकी, प्रिंसिपल जया मंगले, डॉक्टर एसपी मेहत्रे, इन्होंने राज्यपाल का ध्यान अलग अलग सवालों की ओर खींचा। राज्यपाल ने अपने भाषण में आगे कहा, कृषि विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना से स्वतंत्र है। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। वैसे ही 2021 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने शोधकर्ताओं से अमृत जयंती वर्ष में कृषि अनुसंधान के माध्यम से विशेष गुणवत्तापूर्ण कार्य करके स्वर्ण कार्य करने की अपील की। विश्वविद्यालयों में शिक्षक कम हो और सरकार अधिकतम पदों को भरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा, इसके लिए लगातार फॉलोअप करूंगा। कृषि प्रक्रिया उद्योगों के निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस एक जगह पर उपलब्ध होंगे, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। बिजली पानी देश की दौलत है। उन्होंने भी ये कह दिया कि व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मां की तरह ही जनता की चिंता है। बिजली और नल के माध्यम से घरों में पानी पहुंचाने की योजना लागू की जा रही है। नया देश बनाने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है और बेहतर कृषि माध्यम व्यापार कनिष्ठ सेवकों को वास्तविकता में लाना होगा।
इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, ऐसी उम्मीद जताई। डॉक्टर राज्यपाल के सामने विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक धवन, इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा व अनुसंधान और व्यापक शिक्षा कार्य की समीक्षा की। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान और विश्वविद्यालय द्वारा लागू ग्रीन यूनिवर्सिटी पहल की भी तस्वीरें दिखाई। कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति डॉक्टर धवन, इन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से राज्यपाल को सम्मानित किया गया, तो सूत्र संचालन प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत चौहान ने किया। तो कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान से की गई। शुरू होने का वोट शुरू का तो अंत हो जाता है। बहुत नहीं, बेटर ये होता है कि आप में से कुछ लोग कुछ बातचीत करते हैं, एक आध लोग कोई पूछना हो या कोई आपको अपनी ओर से सजेशन देने हो। यू हैव गॉट एनी सजेशन, सो फार एज नोइंग इज कंसर्न यू कैन नो नथिंग फ्रॉम मी। तुम लोग प्रोफेसर हो, हम लोग तो ऐसे ही लेमैन है, अधिकारी जी। तो डिस्पाइट ही यदि आप लोगों को कुछ कोई किसी को कुछ बोलना तो वो है ना, माइक है ना, किसी के पास नहीं होगा ना, तो एक माइक दो, किसी को बोलना हो तो एक आध चीज़ बोलो, सो दैट। लेकिन जो बेसिक बात है कि आपने ऋषि साहब ने भी कहा, आप लोग भी कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि अध्यापक कम है, सारे विश्वविद्यालय में, सारे कॉलेजेस में कम है और होने चाहिए, स्टाफ पूरा होना चाहिए। मुझे पता कि विदेशों में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ एक प्राध्यापक एक ही छात्र को पढ़ाता है, 5 को पढ़ाता है, 7 को पढ़ाता है, उतने में एक ही छात्र, एक ही प्राध्यापक होता है, एक ही प्रोफेसर होता है। तो अब हमारा तो भारत है, तो यहाँ एक ही प्राध्यापक को 50 पढ़ाने पड़ते हैं और 100 भी पढ़ाने पड़ते हैं। अभी चूँकि जो परिस्थितियां हैं, गवर्नमेंट कोशिश करती है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इतनी अधिक खुल गई हैं, मोस्टली कॉलेजेस स्कूल्स जो खुले हैं वो एक प्रकार से पॉलिटिकल कंपल्सन में ज़्यादा खुले हैं। शिव भोजन थाली केंद्र का वांगी रोड इलाके में उद्घाटन। जरूरतमंदों को खाना मुफ्त खिलाने के महाराष्ट्र राज्य शासन के आदेश को देखते हुए शिव भोजन थाली दी जा रही है ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। इस योजना को लेकर परभनी में सौम्य महिला मंडल की ओर से वांगी रोड इलाके में शिव भोजन थाली केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र का उद्घाटन परभनी के नायब तहसीलदार वाघमारे के हाथों किया गया। इस समय शिवानंदाबाई अंभुरे, वैशाली लाकड़े, सरपे मैडम, वावड़े मैडम, सुदाम अंभुरे, DR जादव, एडवोकेट शत्रुघ्न नांदुरे, शेख निसार, प्रभाकर वाकड़े, प्रकाश वाकड़े, प्रशांत वाकड़े, अशोकराव अंभुरे, इन सभी का स्वागत सौम्य महिला मंडल के अध्यक्षा श्यामला उमाकांत मुळे इन्होंने किया। इस समय नायब तहसीलदार वाघमारे इनके हाथों शिव भोजन थाली बांटी गई। इस कार्यक्रम के लिए मेहनत लेने में श्याम मुळे, सविता वाकड़े, अम्रपाली खंदारे, सुजाता प्रधान आदि ने मेहनत ली। आशा वर्कर इनके 5 महीनों से रुके हुए तनख्वाहों को लेकर मुगाजी बरूड़ इनके नेतृत्व में आशा वर्कर का धरना आंदोलन परभनी के जिला परिषद के सामने किया गया। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 4 महिन्याचं थकलेलं मानधन तात्काळ खात्यात जमा झालंच पाहिजे। कोण म्हणतंय देणार नाही। जिल्हा परिषद कार्यालय समोर परभणी जिल्ह्यातील आशा वर्कर्स थकीत मानवत आणि जिंतूर तालुक्यामधलं ERS गेल्या 5 महिन्याचं मिळालं नाही, तात्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावं आणि परभणी जिल्ह्यातील 4 महिन्यापासून आशा वर्करचं कामाचा केलेला मोबदला त्यांच्या तात्काळ खात्यात जमा करण्यात यावं यासाठी परभणी जिल्हा परिषद समोर उपोषण 1 दिवसाचं धरणे आंदोलन तर केलेलं आहे। पण महाराष्ट्रामध्ये आशा वर्करला आणि गटपुरवठाकाला गेल्या 3 ते 4 महिन्यापासून मानधन नाही, तात्काळ त्यांच्या खात्यामध्ये कामाचा मोबदला टाकण्यात यावं यासाठी आम्ही या परभणी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार आहे। तरी आशा वर्करला 18,000 आणि गटपुरवठाकाला 21,000 रुपये मानधन करण्यात यावं आणि BCMला 30,000 रुपये मानधन करण्यात येऊन कायमस्वरूपी करण्यात यावं यासाठी आयटेक संघटनेचा लढा राहील, एवढंच या ठिकाणी मी बोलतो। महागल्या वेळेस कृती समितीच्या वतीनं आम्ही बेमुदत काम बंद आंदोलन केलं होतं, तर आशा वर्करला संप केला होता, तर आशा वर्करला मानधन वाढलेलं आहे, गटपुरवठाकाला पण मानधन वाढलेलं, आशा वर्करला 1700 रुपये आणि गटपुरवठाकाला 2100 रुपयाची वाढ झालेली आहे मानधनाची
आशा वर्करला इथून पुढे फिक्स मानधन 18,000 रुपये व्हावं आणि गटप्रवर्तकाला 21,000 रुपये मानधन व्हावं, याच्यासाठी आयटेक संघटनेचा कृती समितीचा आमचा लढा चालू राहील. त्यावर उतरून आम्ही आंदोलन करू. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.